Hello बच्चों, let's see the question. Let the relation R be given as R is equal to XY, where X and Y both are belongs to natural numbers and X plus 3Y equal to 12. Find the domain and range of R. क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक रिलेशन दे रखा है हमें X और Y में ऑर्डर पेयर में, और X और Y दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, और X और Y का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह का है कि X प्लस 3Y इज इक्वल टू होता है 12. तो हमें निकालना है इस रिलेशन का डोमेन और रेंज. तो क्वेश्चन को करने से पहले इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं. की कंसेप्ट ये कहता है कि मान लिया कि हमारे पास कुछ रिलेशन है इस तरह से. मान लिया हो जाएगा ए बी, हो गया सी डी और एक्स वाई. इस रिलेशन के अगर हमें डोमेन और रेंज निकालने हैं तो हम डोमेन ऑफ आर, डोमेन अगर हमें निकालना है तो जो भी रिलेशन है दो दो एलिमेंट्स के, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, यानी कि जैसे ए है, सी है, एक्स है, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे डोमेन ऑफ रिलेशन. यानी कि इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, ए सी और डी. ठीक, इसी तरह अगर हमें किसी की रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ आर, तो रेंज क्या हो जाती है कि जो भी रिलेशन दे रखा है दो एलिमेंट्स के बीच में, उसका जो सेकंड एलिमेंट है यानी जो इमेज होती है वो क्या कहलाती है, उसका रेंज. तो यहाँ पे हमारी रेंज हो गई बी, डी और वाई. इसी कंसेप्ट के बेस में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब देख लें हमें दे क्या रखा है. तो लिखे गिवन दैट, हमें गिवन है एक रिलेशन आर और ये हो गया एक्स वाई, जहाँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, एंड यहाँ है x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. तो हम x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, x और y की डोमेन और रेंज निकालेंगे. तो मान लेते हैं कि x को यही रहने देते हैं और y को उधर ट्रांसफर कर देते, हो जाएगा 12 माइनस 3y. अब x और y की वैल्यू जो है हमारी क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए. अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो यहाँ जाएगा, अगर मैं x की जगह x को तो रहने दूँ और y की जगह अगर मैं पुट करूँ 1 एट y इज इक्वल टू 1, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 3, यानी कि x कितना हो जाएगा हमारा 9. तो एक जो पेयर बनेगा वो तो क्या बनेगा हमारा 9 रखने पर आया 1. ये हो गया फर्स्ट पेयर. सिमिलरली इसमें हम रखें एट y इज इक्वल टू 2. वाई इज इक्वल टू अगर मैं 2 रखूँ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 और 2. वहीं हम बात करें एट y इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 पर हम देखें क्या आ जाता है, तो x इज इक्वल टू आता है 12 माइनस 9, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 3. तो हमारी ये वाली इसका जो पेयर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 3 और 3. इसके अलावा भी अगर हम चेक करें तो हम देखें एट y इज इक्वल टू 4 पर हम देखें तो ये तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12. तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0, और हमारा पेयर बनेगा 0 और 4. लेकिन हमें पता है कि ये जो x है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर में, और 0 तो जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए इस वाले पेयर को हम नहीं लेंगे. तो ओनली पेयर्स हमारे पास रिलेशन, तो हमारे रिलेशन का रोस्टर फॉर्म होगा रोस्टर फॉर्म ऑफ आर. तो रोस्टर रिलेशन का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा हमारा, फर्स्ट निकला था 3 3 और 9 1 और 6 2. अब अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट हमारा जो डोमेन ऑफ आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स 3 9 और 6. तो डोमेन हो जाएगा 3 9 और 6, और हमारा रेंज ऑफ आर हो जाएगा, रेंज ऑफ आर हो जाएगी सेकंड एलिमेंट. तो दूसरा एलिमेंट कौन सा है हमारा 3 1 और 2. ये हो जाएगा हमारे 3 1 और 2. दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ